जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। पितृदोष मुक्ति का रहस्य। श्राद्ध में क्यों जरूरी है पंचबली और शिव पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। पितृपक्ष का समय सिर्फ कर्मकांड का नहीं, बल्कि पितरों को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना पंचबली के श्राद्ध अधूरा माना जाता है? और अगर पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो भगवान शिव की पूजा क्यों आवश्यक है? आइए जानते हैं। पितृपक्ष में पंचबली श्राद्ध का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना इसके पितृकर्म पूरी तरह से संपन्न नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि यदि पितृ नाराज हो जाएं तो पूरे परिवार को कई प्रकार की परेशानियों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होने वाला पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण धार्मिक काल होता है, जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होता है। इस साल यह अवधि 7 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे पवित्र कर्म किए जाते हैं। ये समय पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है। पितृपक्ष में पंचबली श्राद्ध का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना इसके पितृकर्म पूरी तरह से संपन्न नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि यदि पितृ नाराज हो जाएं तो पूरे परिवार को कई प्रकार की परेशानियों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान पूर्वजों की सेवा और याद में किए जाने वाले अनुष्ठान परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। पंचबली श्राद्ध क्या है? धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर पशु पक्षियों के रूप में आते हैं और परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध में अर्पित भोजन को इन्हीं रूपों में स्वीकार करते हैं। जब श्राद्ध के भोजन की तैयारी होती है तो उसमें से एक खास हिस्सा पितरों के लिए अलग रखा जाता है। इस भोजन को 5 भागों में बांटकर गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं को समर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पंचबली कर्म या पंचबली श्राद्ध कहा जाता है। यहाँ बलि का अर्थ किसी जीव की बलि नहीं है, बल्कि ये 5 हिस्सों में भोजन अर्पित करने की एक पवित्र परंपरा है। इस पंचबली के माध्यम से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ये कर्म पितृपक्ष के अनिवार्य धार्मिक कृत्यों में शामिल है। पंचबली कर्म कैसे किया जाता है? पंचबली कर्म करने की एक विशिष्ट विधि है, जिसे सही ढंग से पालन करना आवश्यक होता है। सबसे पहले हवन कुंड या उपले में अग्नि प्रज्वलित करें और श्राद्ध भोजन की 3 आहुति अग्नि में अर्पित करें। इसके बाद श्राद्ध भोजन से 5 हिस्से अलग करें, जिन्हें क्रमशः गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक भोजन कराना भी अनिवार्य होता है। ये पूरी प्रक्रिया पितरों को तृप्त करने और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए की जाती है। पंचबली के पंचतत्व और उनका महत्व। पंचबली के 5 हिस्सों का प्रत्येक तत्व अलग अलग पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व की पहचान है, कौवा वायु का प्रतिनिधि है, गाय पृथ्वी का स्वरूप है और देवता आकाश तत्व का प्रतीक माने जाते हैं। मानव शरीर भी इन 5 तत्वों से बना होता है और मृत्यु के बाद शरीर इन्हीं तत्वों में मिल जाता है। इसलिए पंचबली श्राद्ध के माध्यम से इन्हें जल और भोजन अर्पित कर पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में भगवान शिव को चढ़ाएं ये चीजें, दूर हो जाएगा सारा पितृदोष। कहा जाता है कि पितृपक्ष में भगवान शिव को विशेष चीजें अर्पित करने से पूर्वजों की कृपा भी प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में शिव जी का किन चीजों से अभिषेक करना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अत्यंत विशेष स्थान है। इस अवधि में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका तर्पण, पिंडदान और पूजन करते हैं। मान्यता है कि इस समय पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करने और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। कहते हैं कि जब पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है तो वे अपने वंशजों को खुशहाली का वरदान देते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान गयाजी में या अन्य तीर्थ स्थानों पर पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने वालों की लंबी लाइन लगी होती है। वैसे तो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन कई लोग कुछ वजहों से पिंडदान या तर्पण इत्यादि नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में भगवान शिव को क्या चढ़ाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष का शास्त्रीय महत्व। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि पितृपक्ष में श्रद्धा और नियमों से किए गए तर्पण से 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है।
जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो साधक पर उनका आशीर्वाद बरसता है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। इसलिए पितृ पक्ष में लोग अपने अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृ दोष से मुक्ति के लिए उपाय: गंगा स्नान और अभिषेक। यदि संभव हो तो पितृ पक्ष में गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा तक पहुंच पाना संभव न हो तो घर पर गंगाजल मिले जल से स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर गंगाजल में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। कच्चे दूध से अभिषेक। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने की परंपरा है। ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष में किए गए इस उपाय से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलने की मान्यता है। पीपल की पूजा। पीपल के वृक्ष को पितरों का निवास माना गया है। पितृपक्ष में पीपल की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आप चाहे तो गंगाजल में पीपल के पत्ते डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से शिवजी के साथ साथ पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। जौ और तिल का प्रयोग। पितृपक्ष में स्नान ध्यान के बाद गंगाजल में जौ और काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शिव का अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तर्पण और दीपदान। यदि आप पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं तो पितृपक्ष में नियम पूर्वक तर्पण करें। साथ ही संध्या काल में दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर पितरों का स्मरण और प्रणाम करें। इस उपाय से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और वंश वृद्धि होती है। श्राद्ध, पंचबली और शिव अर्चना, यही है पितरों को प्रसन्न करने का त्रिकाल मंत्र। अगर आप भी पितृ दोष से मुक्ति और पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस पितृ पक्ष में इन उपायों को जरूर अपनाइए। पितर चालीसा। श्राद्ध के अलावा इस खास तिथि पर भी करें ये पाठ, दूर होगा पितृ दोष। पितृपक्ष के अनुष्ठानों और हर अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते समय पितर चालीसा का पाठ करने से पितृ दोष दूर होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में खुशहाली समृद्धि रहती है, वंश बढ़ता है। यदि पितृ दोष से भी मुक्ति पाना चाहते हैं तो पितृ चालीसा जरूर पढ़ें। पितर चालीसा। दोहा। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। चौपाए। पितरेश्वर, करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मात्र पितृ देव मंजो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितर जी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नहीं। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मनवांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। 3 मन में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप कुजावे, 5 अंजुलि जल रिझावे। ध्वज पताका मन पे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पुजाते, मात्र भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरों सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पूजे पितर भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धूप लगाते। जात जरूला सभी मनाते, नांदीमुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निष्दिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारो लेत जो कोई, ता सम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत, नवो सिद्धि चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरना चित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुलदेव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे।
सत्य आस मन में जो होई, मनवांछित फल पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्र मुख सके न गाए। मैं अतदीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। दोहा, पितरों को स्थान दो, तीर्थ और स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ, पूरन हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं, पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले, हो जीवन सफल महान। श्राद्ध, पंचबली और शिव अर्चना, यही है पितरों को प्रसन्न करने का त्रिकाल मंत्र। अगर आप भी पितृ दोष से मुक्ति और पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस पितृ पक्ष में इन उपायों को जरूर अपनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई धर्म और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।